हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आज फिर से मैथ लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज पढ़ना है लसा। लेकिन आप लोग से हमारा यही अपील है कि आप जो है मेरा वीडियो के जरा भी स्किप मत कीजिए, उसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए। बहुत सारे बच्चे हैं, वीडियो शुरू करते हैं, 1 मिनट देखते हैं, बंद कर देते हैं, 2 मिनट देखेंगे, बंद कर देंगे, स्किप करके फिर वो आगे निकल जाते हैं। इसलिए इसको स्किप मत कीजिए, समझिए कि आखिर क्या पढ़ा रहे हैं। और मेरा चैनल का नाम है अक्षर स्टडी सेंटर। इसको जो है सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक के बटन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो लसा पर आधारित नियम। चलिए तो पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या है? लघुत्तम समापवर्त। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं लसक, और इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। एल से लिस्ट होता है, सी से कॉमन होता है, और एम से मल्टीपुल होता है। लघुत्तम समापवर्त क्या है? कोई प्रश्न पूछता है कि लघुत्तम समापवर्त क्या है, तो आप उसको उत्तर देंगे कि लघुत्तम समापवर्त, कोई पूछता है क्या है तो क्या उत्तर देंगे? दो या दो से अधिक संख्या का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। फिर से सुन लीजिए उत्तर। दो या दो से अधिक संख्या का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से प्रत्येक संख्या से पूर्णतः भाग लग जाए। जैसे 4, 6, 8 का लौसर निकल कर आएगा 24। अब ये 24 को भाग करके देखिए तो 4 से भी भाग लगेगा, 6 से भी पूरा भाग लगेगा, और 8 से भी भाग लगेगा। और विभाज्यता के नियम हम पढ़ाए हैं, पीछे आप वीडियो में जाकर देखेंगे। अब आगे देखिए समापवर्त, सम प्लस अपवर्त। कोई कहेगा अपवर्त क्या है, तो अपवर्त का अर्थ होता है पहरा पढ़ना। अपवर्त का अर्थ क्या होता है? पहरा पढ़ना। दी गई जो भी संख्या होगा उसका पहरा पढ़ना। जैसे 4 का अपवर्त, तो 4 का अपवर्त कोई कहता है 4 मांगे, 10 मांगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20। इसी तरह कोई कहता है 5 का 5 वो अपवर्त बताइए, तो 5 के पहरा 5 बार पढ़िए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 50 25। इसी तरह कोई कहता है 10 का 4 अपवर्त बताए, तो 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 3 10 चौके 40 हो गया। ये पहरा पढ़ने को ही अपवर्त कहते हैं। और इसी का दूसरा मतलब हो जाता है गुणज। अपवर्त का ही मतलब क्या निकल कर आता है? गुणज। अब नोट में हम देखेंगे कि किसी संख्या का पहला अपवर्त स्वयं दी गई संख्या होती है। जैसे कोई कहता है कि 4 का पहला अपवर्त बताए, तो 4 का प्रथम अपवर्त 4 ही है। 4 का पहला अपवर्त क्या है? 4 है। और फिर दूसरा नोट याद रखिएगा, किसी संख्या के अंतिम अपवर्त अनंत होता है। जैसे कोई कहता है कि 5 का अंतिम अपवर्त क्या है, तो बता दीजिए कि अनंत होता है। आगे देखिए, चलिए आगे वीडियो देखिए। लौसक को कितने विधि से हम लौसक बनाते हैं, ये हमको वीडियो देखना है। तो लौसक को अभी तक में हम 3 विधि आपको बता रहे हैं। पहला विधि का नाम है भाग विधि, दूसरा विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा विधि का नाम है अपवर्त विधि। तीसरा विधि अपवर्त विधि। और ये तीनों विधि जो हम लिखे हैं, इसको ये नहीं है कि हम पहले भाग पढ़ाए, अपवर्त पढ़ाए, चाहे गुणनखंड पढ़ाए। कोई भी विधि से आप लसा पढ़ सकते हो, लेकिन हम भाग विधि से शुरू करते हैं। देखते हैं पहला नंबर पर भाग विधि लिखे हैं, तो भाग विधि से हम पढ़ाएंगे। लेकिन एक बात पहचान देखिए कि लौसा में अगर भाषा में लिखा है तो कैसे पहचानेंगे? तो भाषा में छोटी से छोटी संख्या लिखा रहेगा, और नहीं तो आपका न्यूनतम मान लिखा रहेगा, तो समझिएगा इसको भाषा वाला में लौसा ही निकालेंगे। तो चलिए प्रश्न 1 नंबर का देखते हैं कि भाग विधि से लौसा ज्ञात करें। यहाँ पर दिया है भाग विधि से लौसा निकालने के लिए, तो इस तरह करेंगे और 2 से भाग करेंगे। 2 छक काय की लौसा 2, 3, 5, 7, या अपने पहरा से लौसा होता है या भाग संख्या से लौसा होता है।
तो हम इसका लॉसअप करके देखेंगे तो 2 6 12 2 3 6 और 2 के पहला में 9 नहीं है, उसी तरह 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। अब इसका गुना करिए, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 हो गया, 3 दूना 6 3 18 दूना 36। ये 36 जो निकला इन सभी पहाड़ा से ये 36 भाग लग जाएंगे। फिर इधर देखते हैं, 5 से लगा तो 5 से लगेंगे, 5 तिहाई 15, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। अब 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 का 7। अब इसको गुना कीजिए, 3 गुने 2 गुने 7, 7 दूना 14 तिहाई, 14 पचे 17, 7 तिहाई 21, 210 हो गया लॉस। इसको करके देखिए, 2 से लगाइएगा तो 2 छक 12 18, और फिर 2 से कीजिए तो 2 छक 12 18 का 9। अब 3 से लगाइए, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। अब अलग अलग हो गया, इसको जो है गुना कर लीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 3 18 दूना 36 गुना 72 आंसर निकल कर आएंगे। फिर आगे देखिए, 45 और क्या दिया हुआ है, 105 का लॉसर निकालिए। तो 45 यानी 5 से लगा सकते हैं, तो 5 9 45 और 5 9 10, 5 एकम 5। अब 3 से लगाइए, लगेगा 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21। सब अलग अलग पहाड़ा में आ गए। इसको अब लॉस वाला गुना कीजिए, 5 गुना 3 गुना 3 गुना 7, 7 तिहाई 21 और 21 तिहाई कितना हो जाएगा, 21 तिहाई 63, और 63 में 5 से गुना कीजिए, 5 तिहाई 15 के 5 हाथ लगा 1 और 5 36 से 33 यानी आ गए 315 आंसर। देख लीजिए फिर से, माना 45 22 बचे या 3 से गुना कर लॉसर करेंगे, इतनी एकम 3 3 जाए 9, 3 सत्ते 21 सब गुना कीजिए तो 5 5 से 45 और 45 में 7 से गुना करेंगे, तो 45 में 7 से गुना कर लीजिए, तो 7 बचे 35 के 5 3 7 चौका 28 3 31, यानी गुणनफल भी आपका सही है। ये लॉस आपको देख लीजिए।